मित्रों नमस्कार। सॉलिड स्टडी में आपका स्वागत है। हम लोग अध्ययन कर रहे हैं यूपी पुलिस भर्ती 2024 के लिए। उसी के क्रम में हम लोग प्रीवियस ईयर के जितने पेपर अभी तक हुए हैं यूपी कांस्टेबल के, उसका हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो आज हम लोग 27 जनवरी 2019 को जो पेपर हुआ था प्रथम पाली में, उसी के जीएस पार्ट का अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि जीएस में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, ताकि हम लोग अपने सफलता को सुनिश्चित कर सकें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक क्या है? क्वेश्चन नंबर एक, क्वेश्चन नंबर एक है इसमें कि वर्गीज कुरियन को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी के अध्यक्ष का नाम किसके द्वारा दिया गया था? तो मतलब इनका अध्यक्ष किसके द्वारा बनाया गया था, ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो उस समय कहने का मतलब इनकी नियुक्ति किसने की थी, तो हम लोगों को ध्यान देना है। उस समय प्रधानमंत्री थे कौन? लाल बहादुर शास्त्री जी। कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री जी। तो इसमें हो जाएगा वर्गीज कुरियन को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का अध्यक्ष किसने बनाया था? तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने बनाया था। ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अगला अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू। क्या है? क्वेश्चन नंबर टू है कि वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने भाग हैं? वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने भाग हैं, ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो हम लोगों को ध्यान देना है कि जो हमारा मूल संविधान था, मूल संविधान में जो हमारा मूल संविधान था उसमें कुल मिलाकर 22 भाग थे। कितने भाग थे? 22। हम लोग को ध्यान देना है मूल संविधान में 22 भाग थे। और अब वर्तमान में जैसे 4 का और 9 का, उसके बाद में 9 खा और फिर 14 का। क्या है? 14 का। इस प्रकार से हमारे 1 2 3 4 अनुच्छेद बढ़े हैं। तो 22 और 4 आपका, पहले 22 थे मूल में और 4 और बढ़ गया है, तो ये हो जाएंगे 26। तो 26 भाग होने चाहिए थे, लेकिन हम लोगों को पता है कि जो भाग 7 है, क्या है? भाग 7 जो था उसको निरसित कर दिया गया है। तो इसमें से एक घट जाएगा। प्रेजेंट टाइम में हम लोगों का 25 भाग है। कितने भाग हैं? 25 भाग हैं। ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो हम लोग को ध्यान देना 25 भाग हैं। कितने भाग हैं? 25 भाग हैं। ये हम लोग को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 3 है कि मुगल सम्राट, कह रहा है कि मुगल सम्राट जहांगीर ने शालीमार बाग का निर्माण डाट डाट में कराया था। मतलब जहांगीर ने शालीमार जो बाग है उसका निर्माण कहाँ पर कराया था? तो हम लोग को ध्यान देना है। जहांगीर ने शालीमार बाग का निर्माण कराया था श्रीनगर में। कहाँ पर? श्रीनगर में कराया था। तो ये हम लोग को ध्यान देना है। और श्रीनगर कहाँ पर है? श्रीनगर हम लोगों को पता है कश्मीर में है। तो इसमें हमारा हो जाएगा कश्मीर। इसमें डी सही हो जाएगा। ये हम लोग को ध्यान देना है कि लाहौर और दिल्ली में शालीमार का निर्माण किसने कराया था? तो शाहजहां ने। किसने? शाहजहां ने। हम लोग को देखना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है कि वार्षिक भारतीय शास्त्र, कह रहा है कि वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव, क्या है? सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव जो होता है वार्षिक, मतलब हर साल डाट डाट में आयोजित किया जाता है। ये कहाँ पर आयोजित किया जाता है? हम लोग को ध्यान देना है पुणे में आयोजित किया जाता है। जो ये वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत का महोत्सव, इसका नाम है सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव। कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो हम लोग को ध्यान देना है महाराष्ट्र के पुणे में। कहाँ पर? महाराष्ट्र के पुणे में। और इसका आयोजन हम लोगों को ध्यान देना है किसके द्वारा किया जाता है? तो आर्य संगीत प्रसार मंडल के द्वारा। किसके द्वारा? आर्य संगीत प्रसार मंडल के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। और इसकी शुरुआत किसने की थी? भीमसेन जोशी ने। किसने? भीमसेन जोशी ने की थी। ये हम लोगों को ध्यान देना है। उन्हीं के नाम पर इसका वो भी रखा गया महोत्सव। तो भीमसेन जोशी जी ने इसकी शुरुआत की थी। ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है, हम लोगों को देखना है कि निम्नलिखित में, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? मतलब जो निम्न चारों ऑप्शन दिए उसमें सबसे पुराना बैंक कौन सा है सार्वजनिक, मतलब सरकारी? तो हम लोग को ध्यान देना है। इसमें सबसे पुराना हमारा हो जाएगा इलाहाबाद बैंक। कौन हो जाएगा? इलाहाबाद बैंक इसमें सबसे पुराना है। हम लोग को ध्यान देना है। इलाहाबाद बैंक की स्थापना 1665 में हुई, 1865 में हुई थी। हम लोग को ध्यान देना है। और बैंक ऑफ इंडिया, क्या है? बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हम लोग को ध्यान देना 1906 में हुई थी। कब हुई थी? 1906 ईस्वी में हुई थी।
1906 में। और उसके बाद में जो बैंक ऑफ बड़ौदा है, क्या है, बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना हम लोग को ध्यान देना 1908 में हुई थी। कब, 1908 में। और इस प्रकार जो यूके बैंक है ये सबसे लास्ट 1943 में इसकी स्थापना हुई थी, ये हम लोगों को ध्यान देना है। बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया हम लोग को देखना 1906 में ही हुई थी। कब, 1906 में, ये हम लोग को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 6। क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि वैदिक सभ्यता डाट डाट नदी के किनारे विकसित हुई थी। हम लोग को ध्यान देना किस नदी के किनारे विकसित हुई थी। तो वैदिक सभ्यता हम लोग इस हिस्ट्री में पढ़ेंगे, वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई थी। हम लोग को ध्यान देना प्रेजेंट टाइम में सरस्वती नदी लगभग विलुप्त हो गई है, हम लोगों को ध्यान देना है। तो वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई थी। चलिए नेक्स्ट हम लोगों को ध्यान देना है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र, कह रहा है संयुक्त राष्ट्र ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कल्पना की गई थी, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कल्पना की गई थी। तो हम लोग को ध्यान देना है इसमें जो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन था, इसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की संकल्पना की गई थी। हम लोग को ध्यान देना है जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। कब हुई थी, 1944 में इसकी स्थापना हम लोगों को याद रखना है। और इसका मुख्यालय वाशिंगटन में है। कहाँ पर, वाशिंगटन डीसी, मतलब अमेरिका की राजधानी में है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन है, ये सब अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। लेकिन इसमें कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कल्पना की गई थी। तो हम लोग को ध्यान देना है किसकी कल्पना, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की कल्पना की गई थी, ये हम लोग को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारत की पहली ट्रेन रहित गति ट्रेन 18, क्या है, ट्रेन 18 को डाट डाट इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित किया गया। मतलब कह रहा है किस कोच फैक्ट्री के द्वारा इसको विकसित किया गया, ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो इसमें हम लोगों को ध्यान देना है जो ट्रेन 18 थी ये प्रश्नकाल के समय में ज़्यादा, चूँकि करंट का क्वेश्चन था, तो हम लोगों को ध्यान देना कहाँ से बनाई गई थी, ये चेन्नई से। कहाँ से, चेन्नई से। इसका चेन्नई की फैक्ट्री में इसका निर्माण किया गया था, तो हम लोग को ध्यान देना है ट्रेन 18, ये हम लोगों को ध्यान देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट था लेकिन अब ये थोड़ा पुराना हो गया है, हम लोग को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग को देखना है अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हम लोगों का कि भारत ने, क्या कह रहा कि भारत ने नवंबर 2018 के किस देश के साथ गुप्त युद्धपोत के निर्माण में के लिए $500 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किए था, ये हम लोगों को ध्यान देना है। किस देश के साथ जो समझौता हुआ था उस पर हस्ताक्षर किए थे, तो हम लोग को ध्यान देना है रूस के साथ। किसके साथ, रूस के साथ $500 मिलियन का समझौता किया गया था। और किसको बनाने के लिए हम लोग को ध्यान देना है, तो युद्धपोत बनाने के लिए। युद्धपोत भारत में निर्माण हुआ गोवा शिपयार्ड में। कहाँ पर, गोवा शिपयार्ड में, ये हम लोग को ध्यान देना है। जो मिसाइल युद्धपोत होगा, कौन सा, मिसाइल युद्धपोत होगा, ये हम लोगों को ध्यान देना है। ये कहाँ पर निर्माण किया जाएगा, गोवा शिपयार्ड में, ये हम लोगों को ध्यान देना है रूस की मदद से। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्या है, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी किसके पास स्थित है, मतलब किसके पास स्थित है, किस शहर में स्थित है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो ये है हैदराबाद में। कहाँ पर, हैदराबाद में है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। और हैदराबाद प्रेजेंट टाइम में हम लोगों को ध्यान देना है। राज्य अगर पूछ लिया जाए तो तेलंगाना में। कहाँ पर है, तेलंगाना में है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। हैदराबाद तेलंगाना में है, ये हम लोगों को ध्यान दिए रहना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला, अगला हम लोग को देखना है कि नवंबर 2018, क्या कह रहा है कि नवंबर 2018 में किस भारतीय राज्य की विधानसभा, मतलब कह रहा है कि नवंबर 2018 में किस भारतीय राज्य की विधानसभा भंग हुई, मतलब या भंग कर दी गई, हम लोग को ध्यान देना है। तो कहाँ की गई थी, तो हम लोग को ध्यान देना है जम्मू कश्मीर की भंग की गई थी 2018 में। वो उस समय करंट का क्वेश्चन था, ये हम लोग को ध्यान देना है। और उसके बाद में जम्मू कश्मीर का 2019 में पुनर्गठन हुआ, ये हम लोगों को भी ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 है कि महाधमनी, क्या है, महाधमनी डाट डाट के शीर्ष पर
शुरू होती है, किसके शीर्ष से शुरू होती है, तो हम लोग को ध्यान देना है बायां निलय के। किसके? बाएं निलय के। हमारे हृदय में जो हम लोग को पता है कि दायां निलय, बायां निलय, दायां आलिंद और बायां आलिंद होता है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो बायां निलय से हम लोगों की कौन शुरू होती है? तो महाधमनी शुरू होती है, ये हम लोग को ध्यान देना है। इसका कार्य क्या होता है? ऑक्सीकृत मतलब शुद्ध रक्त का प्रवाह करती है। किसका? शुद्ध रक्त का ये प्रवाह करती है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। कौन? महाधमनी। कौन? महाधमनी कहाँ शुरू होती है? तो बाएं निलय से, ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 है कह रहा है कि गैल्वेनाइजिंग, इसको लिखना चाहिए था गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन का अर्थ स्टील को डाट डाट की पतली परत चढ़ाना होता है। किसकी पतली परत चढ़ाना होता है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो जस्ते की, ये एक हिसाब से हम लोगों को ध्यान देना है। ये क्या है कि स्टील को जंग से बचाने के लिए, किसको? स्टील को जंग से मतलब जंग से बचाने के लिए क्या की जाती है? जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है, उसी को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 है कि C60 क्या कह रहा है? C60 एक अणु है जिसमें 60 कार्बन परमाणु होते हैं, जिन्हें डाट डाट के रूप में व्यवस्थित किया जा सकता है। किस रूप में व्यवस्थित किया जा सकता है? तो हम लोग को ध्यान देना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ये हम लोग को ध्यान देना है। जो कार्बन 60 है, जो C60 है, एक अणु है, इसमें 60 कार्बन परमाणु होते हैं। तो इसमें हम लोग को ध्यान देना है कि 12 पेंटागन मतलब 12 पंचभुज और 20 हेक्सागन मतलब षटभुज होते हैं, ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 12 पेंटागन और 20 हेक्सागन होते हैं, ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हम लोग को देखना है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि सबसे अच्छा गुणवत्ता वाला कठोर कोयला जिसमें 80 से 95 लगभग 80% से 95% तक कार्बन होता है, वह कौन सा है? तो हम लोग को पता है सबसे बेस्ट जो कोयला होता है वो होता है एंथ्रेसाइट। क्या होता है? एंथ्रेसाइट होता है, जिसमें लगभग 80 से लगभग 95% तक क्या होता है? कार्बन होता है, इसलिए जलने में ये सबसे सही होता है। नंबर 2 पर आता है आपका बिटुमिनस और नंबर 3 पर लिग्नाइट, और सबसे लास्ट में सबसे कम जिसमें कार्बन की मात्रा होती है उसको हम लोग पीट कोयला कहते हैं। मतलब सबसे बेस्ट कोयला अगर आ जाए तो एंथ्रेसाइट, और सबसे लास्ट में एक हिसाब से सबसे कम अच्छा कोयला जो होता है उसको हम लोग पीट कोयला कहते हैं, हम लोग को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को देखना है अगला। जो हम लोग को एक चीज़ देखना है, कभी कभी अगर इसमें परसेंटेज पूछ लिया जाए पीट कोयले में, चूँकि एंथ्रेसाइड में पूछा हुआ है, तो पीट कोयले में हम लोग को देखना है कि लगभग 25 से 30%, कितना? लगभग 25 से 30% तक केवल इसमें कार्बन होता है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। 25 से 30% तक पीट कोयले में। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 है कि डाट डाट के अलावा निम्नलिखित में से सभी संघनन बहुलक है। क्या है? सभी संघनन बहुलक है। तो हम लोग को ध्यान देना है जो पॉलीप्रोपिलीन, क्या है? पॉलीप्रोपिलीन जो होता है ये कैसा है? ये एडिशन बहुलक, जिसको जोड़ बहुलक कहते हैं। क्या कहते हैं? जोड़ के बना होता है, ये जोड़ बहुलक है। और सभी जितने ये तीनों हैं, ये तीनों आपके कैसे बहुलक हैं? ये हम लोग को ध्यान देना है, ये संघनन वाले बहुलक हैं। केवल आपका पॉलीप्रोपिलीन जो है ये जोड़ बहुलक, या जिसको हम लोग एडिशन बहुलक कहते हैं, ये है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन अगला है कि भारतीय प्रौद्योगिकी, क्या है? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने डाट डाट में एक कार्यशाला स्थापित किया है, मतलब कार्यशाला मतलब कार्यालय स्थापित किया है, जिसमें पूर्व छात्र संजीव कह रहा है कि संजीव खोसला को, क्या कह रहा है? संजीव खोसला को संस्थान के विदेशी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है। तो कहाँ पर? हम लोग को ध्यान देना, न्यूयॉर्क में। कहाँ पर? न्यूयॉर्क में। लेकिन ये करंट का क्वेश्चन था, किसके द्वारा? IIT कानपुर के द्वारा, ये हम लोग को ध्यान देना है। तो ये कुल मिलाकर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, न्यूयॉर्क में। इनका मुख्य काम क्या था कि ताकि IIT के स्तर को विदेशों में भी बढ़ाया जाए और उसके महत्व को, ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग को देखना है अगला क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कांस्टेबल सिविल पुलिस की भर्ती के लिए शारीरिक क्षमता
परीक्षा में पुरुष उम्मीदवार, किसके लिए पूछ रहा है, हम लोगों को ध्यान देना है कि पुरुष उम्मीदवार को डाट डाट दौड़ना आवश्यक है, मतलब कितना किलोमीटर दौड़ना पड़ता है। तो हम लोगों को पता है दौड़ इसमें कितनी होती है, तो दौड़ हम लोगों को पता है कि 25 मिनट में कितना, 25 मिनट में हम लोगों को कितना दौड़ना रहता है, लगभग मतलब लगभग क्या एकदम एग्जैक्ट है, 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर, मतलब हम लोग इसको 5 किलोमीटर के आसपास कह सकते हैं। इसमें 5 किलोमीटर लगभग 25 मिनट में आपको 5 किलोमीटर के आसपास दौड़ना रहता है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। 25 मिनट में पुरुषों को कितना दौड़ना पड़ता है, तो 5 किलोमीटर, और महिलाओं के लिए हम लोग को ध्यान देना है कि 14 मिनट में कितना हो जाएगा, 14 मिनट में लड़कियों को कितना दौड़ना पड़ता है, फीमेल के लिए हम लोग को ध्यान देना है, फीमेल के लिए 14 मिनट में हम लोगों को ध्यान देना 2.4 मतलब लगभग 2.5 किलोमीटर, कितना 2.5 किलोमीटर दौड़ना रहता है, ये फिजिकल के लिए हम लोगों को याद रखना है। इसमें से क्वेश्चन आ गया पुरुष वाला, तो हो सकता है महिला वाला भी पूछ ले, तो हम लोगों को याद रखना है कि 14 मिनट में 2.5 किलोमीटर लगभग 2.4 किलोमीटर लड़कियों को दौड़ना रहता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 है कि 22 जुलाई 2014 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली थी। तो हम लोग को ध्यान देना 2014 में राम नाईक जी, कौन थे, राम नाईक जी उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में शपथ ली थी। वर्तमान में हम लोग को ध्यान देना है, वर्तमान में कौन है, वर्तमान में श्रीमती आनंदीबेन पटेल हैं, कौन है, आनंदीबेन पटेल, ये हम लोग को ध्यान देना उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 है उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी, क्या पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, पीतल नगरी के नाम से मुरादाबाद को जाना जाता है, किसको जाना जाता है, मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1600 क्या है कि 1658 में बहादुरपुर की लड़ाई में, क्या है 1658 में बहादुरपुर की लड़ाई में शाहजहां के दूसरे बेटे शाहजहां के दूसरे बेटे शाह को शाहजहां के पोते डाट ने हराया था, मतलब इनके किस पोते ने हराया था, हम लोग को ध्यान देना है सुलेमान सिकोह ने, किसने, इनके बेटे शाह शुजा को इनके पोते सुलेमान सिकोह ने हराया था, ये हम लोग को ध्यान देना है। ये उत्तराधिकार का युद्ध था, किसका, उत्तराधिकार का युद्ध हो रहा था, ये हम लोग को ध्यान देना है। उसी के बीच में लड़ाई हो रही थी इनके कई पुत्रों में, तो इसमें इनके एक जो पुत्र थे शाह शुजा, उनको इसके पोते मतलब इनके नाती ने सुलेमान सिकोह ने हराया था, ये हम लोग को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग को देखना है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, क्वेश्चन नंबर 22 है कि फिरोजाबाद, क्या है, फिरोजाबाद 200 से अधिक वर्षों से, फिरोजाबाद 200 से अधिक वर्षों से डाट का उत्पादन कर रहा है, किसका उत्पादन कर रहा है, तो हम लोग को पता है फिरोजाबाद कांच की चूड़ियों के लिए फेमस है, कांच की चूड़ियों के लिए फेमस है। तो लगभग 200 वर्षों से अधिक समय से यहाँ पर इसका उत्पादन किया जा रहा है, कांच की चूड़ियों का, ये हम लोग को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, क्वेश्चन नंबर 23 है कि कौन सा कथक घराना नृत्य रूप के आध्यात्मिक पहलुओं को, ये हम लोग को ध्यान देना, किस पहलुओं को, आध्यात्मिक पहलुओं को अधिक ध्यान केंद्रित करता है। तो इसमें से हम लोग को ध्यान देना है जो आपका बनारस घराना है, कौन सा, ये हम लोग को ध्यान देना है जो बनारस घराना है, ये आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक जोर देता है। और ये तीनों जो आपके हैं लखनऊ, जयपुर और ये बरेली घराने हैं, ये सब क्या करते हैं, उसके सुर और ताल पर, कह रहे हैं कि मतलब है कि उसके सुर पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, उसके लय पर ध्यान देते हैं, लय हम लोग कह सकते हैं, इसके लय और ताल पर अधिक ध्यान देते हैं, इसके नृत्यों पर ध्यान देते हैं। लेकिन जो आपका बनारस घराना है ये इसके आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है, ये हम लोग को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग को देखना है क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, क्वेश्चन नंबर 24 है कि हिंदू कथा के अनुसार रामायण महाकाव्य के दिव्य राज, कह रहा है कि रामायण महाकाव्य के दिव्य राजा राम ने डाट की राजधानी अयोध्या में शासन किया था, मतलब किसमें शासन किया था, अयोध्या का एक हिसाब से राजधानी पूछ रहा था, हम लोग को ध्यान देना है। उस समय अयोध्या की राजधानी कौन थी, कौशल थी, हम लोग को ध्यान देना है। हस्तिनापुर जैसा कि हम लोग पता दिल्ली और मेरठ के पास में है, उसके बाद में कुरु अलग का क्षेत्र है और कलिंग उड़ीसा में है, कहाँ पर,
उड़ीसा में है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। और आपका जो कौशल है ये अयोध्या की राजधानी था, ये हम लोगों को ध्यान देना है। और बाद में महाजनपद काल में अयोध्या की राजधानी श्रावस्ती हो गई थी। क्या हो गई थी? श्रावस्ती, ये हम लोगों को ध्यान देना है। क्या होती है? श्रावस्ती, ये हम लोगों को ध्यान दे रहना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय, कह रहा है कि किस भारतीय ने अर्थशास्त्र के नोबेल मेमोरियल पुरस्कार को जीता था। मतलब किस भारतीय को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था, ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो अमर्त्य सेन को। किसको? अमर्त्य सेन को कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए। किसके लिए? कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, ये हम लोगों को ध्यान देना है। कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, ये हम लोगों को देखना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? क्वेश्चन नंबर 26 है कि भारतीय मुक्केबाज यमसी मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा शीर्षक क्या है? जो लिंकिन की मैरी कॉम की आत्मकथा है उसका शीर्षक क्या है, हम लोगों को ध्यान देना है। तो उसका शीर्षक है अनब्रेकेबल। क्या है? अनब्रेकेबल इनका शीर्षक है, ये हम लोगों को ध्यान देना है, इनके द्वारा लिखी जो आत्मकथा है उसका। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? क्वेश्चन नंबर 27 है कि 65वें, क्या है? 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार जीता था? तो उस समय का ये क्वेश्चन है, हम लोग को ध्यान देना। उस समय बाहुबली ने जीता था। कौन सा? बाहुबली ने जीता था, ये हम लोग को ध्यान देना है। और वर्तमान समय 2024 में कौन, हम लोग को ध्यान देना है कि 2024 में जो ये राष्ट्रीय पुरस्कार हुआ वो कौन सा हुआ, ये हम लोग को ध्यान देना है। ये 69वां, कौन सा है? 69वां, ये हम लोगों को देखना है। 69वां राष्ट्रीय पुरस्कार हुआ। और उसमें जो सबसे, कहने का मतलब जो सबसे लोकप्रिय फिल्म हुई उसको हम लोग को पता है 12th फेल। क्या है? 12th फेल, ये हम लोगों को ध्यान देना है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म हुई है। और इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन बने हैं? ये फिल्म की नहीं है इसमें, और बस ये हम लोग को ध्यान देना है। इस जो फिल्म के डायरेक्टर हैं विनोद चोपड़ा, इनको सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में जाना जाता है, ये हम लोग को ध्यान देना है। चलिए, और इसमें सर्वश्रेष्ठ जो 69वें राष्ट्रीय पुरस्कार है, इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणबीर कपूर और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट हैं, ये हम लोग को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? क्वेश्चन नंबर 28 है कि 2018 का आर्थिक, कह रहा है 2018 का आर्थिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार विलियम डी, कह रहा है कि विलियम डी नार्डस और पॉल एम रोमर को प्रदान किया गया था। वो दोनों मतलब किस देश के थे, तो हम लोग को ध्यान देना है। वो दोनों अमेरिका के थे। कहाँ के थे? अमेरिका के थे, ये हम लोग को ध्यान देना है। अब हम लोग को इसी समय 2023 का वर्ष 2023 के लिए जो नोबेल पुरस्कार दिया गया, हम लोग को ध्यान देना, ये लगभग अक्टूबर नवंबर के आसपास दिया जाता है, नवंबर दिसंबर तक। तो ये अभी 24 वाला बटा नहीं है, 23 वाला हम लोगों को याद रखना है। तो 2023 में कौन कौन से दिया गया था, तो हम लोग को मुख्य रूप से याद रखना रहता है। जैसे आपका साहित्य का है, और शांति का है, और अर्थशास्त्र का। इसमें से ज़्यादा पूछते हैं तो हम लोगों को ध्यान देना है। जो अर्थशास्त्र के लिए अब 2023 में नोबेल पुरस्कार पाया है, उस किसने पाया है? क्लाडिया गोल्डिन ने। किसने? क्लाडिया गोल्डिन ने, हम लोग को ध्यान देना है। क्लाडिया गोल्डिन, कौन? क्लाडिया गोल्डिन। और जो दूसरा पाया है शांति के लिए नरगिस ने। किसने? नरगिस मोहम्मदी ने पाया है, ये हम लोग को ध्यान देना। ये ईरान की रहने वाली हैं। कहाँ की? ईरान की रहने वाली हैं। और तीसरे नंबर पर साहित्य का किसी ने पाया है, तो जान फासे। कहाँ के? जान फासे, ये नॉर्वेजियन है, ये हम लोग को ध्यान देना है, जान फासे। तो इस प्रकार से हमारा हो जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोगों को देखना है कि निजी और संवेदनशील जानकारी जैसे क्रेडिट कार्ड नंबर, व्यक्तिगत पहचान संख्या और खाता उपयोगकर्ता नाम पासवर्ड प्राप्त करने के लिए धोखाधड़ी अधिनियम है, किसके तहत आता है धोखाधड़ी? तो हम लोग को ये ध्यान देना है। इस प्रकार के फिशिंग कहलाता है। क्या कहते हैं इसको? हम लोग को ध्यान देना है, फिशिंग कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इस कार्य को ये यहाँ पर अधिनियम नहीं होना चाहिए, ये धोखाधड़ी का कार्य क्या कहलाता है, ये होना चाहिए। तो हम लोग को ध्यान देना, ये फिशिंग कहलाता है। मेलवेयर जो है, ट्रोजन, ये एक प्रकार से हम लोग को पता है ये क्या है, एक प्रकार से वायरस हैं।
और हैकिंग हम लोग जानते हैं कि किसी के कंप्यूटर या जो सिस्टम होता है उसको हम लोग अपने बस में कर लेते हैं, अपने बस मतलब अपने कंट्रोल में कर लेते हैं, उसको हम लोग हैकिंग कहते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 30 क्या है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि चित्रकूट क्या है, चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है। तो चित्रकूट जलप्रपात ये कई बार पूछा जाता है। तो चित्रकूट जलप्रपात भारत के छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में स्थित है, ये हम लोग को ध्यान देना है। और ये इंद्रावती नदी पर है। किस पर है? इंद्रावती नदी पर स्थित है, ये हम लोगों को ध्यान देना है, ये पूछा जाता है बार बार। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला हम लोग को ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 क्या है। क्वेश्चन नंबर 31 है कि वेनेजुएला की राजधानी डॉट डॉट है। वेनेजुएला की राजधानी क्या है? तो वेनेजुएला की राजधानी कराकस है। क्या है? वेनेजुएला की राजधानी कराकस है। हम लोग को पता है निकोसिया किसकी राजधानी है? तो साइप्रस की राजधानी। किसकी? साइप्रस की राजधानी निकोसिया है। साइप्रस की राजधानी निकोसिया, इसमें साफ हो जाएगा, ये हम लोग को ध्यान देना है। उसके बाद में सैन सल्वाडोर एल सल्वाडोर की राजधानी। किसकी? एल सल्वाडोर की राजधानी है, ये हम लोगों को ध्यान देना है, सल्वाडोर। और उसके बाद में ये आपका क्वेटो, ये किसकी राजधानी है? तो क्वेटो हम लोगों को ध्यान देना है इक्वाडोर की। किसको? इक्वाडोर की राजधानी है। और कराकस हम लोगों को पता है वेनेजुएला की राजधानी है, ये हम लोग को ध्यान देना है। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 32 क्या है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि भारत में क्या है, भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार है। कहने का मतलब भारत में किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार है। तो हम लोग को ध्यान देना थोरियम का। किसका? थोरियम का सबसे अधिक भंडार है। हम लोगों को पता है केरल के बालू में भी थोरियम पाया जाता है। केरल के जो बालू वाला क्षेत्र है वहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में थोरियम पाए जाते हैं, ये हम लोग को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग अगला देखते हैं। कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताइए कौन सा है। तो हम लोग को ध्यान देना तस्मानिया। क्या है? तस्मानिया एकमात्र इसका राज्य है जो द्वीपीय राज्य है। इसका? ऑस्ट्रेलिया का, ये हम लोग को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग को देखना है अगला क्वेश्चन नंबर 34 क्या है। क्वेश्चन नंबर 34 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के तट पर स्थित नहीं है। क्या है? गोदावरी नदी के तट पर स्थित नहीं है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो इसमें हो जाएगा कौन सा? हम लोग को ध्यान देना नवसारी। नवसारी हो क्यों जाएगा? क्योंकि हम लोगों को पता है कि नवसारी बहुत फेमस स्थान है और ये गुजरात का है। कहाँ का है? गुजरात का है। तो ये जो गुजरात का हो गया तो गोदावरी के तट पर कहाँ जाएगा, ये हम लोग को ध्यान देना है। तो इस प्रकार से हमारा नवसारी हो जाएगा। और नासिक है, औरंगाबाद और निजामाबाद, ये तीनों गोदावरी के तट पर स्थित हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये हम लोगों को ध्यान देना है कि नीलम संजीव रेड्डी क्या है। नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने। कौन कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद कौन बने। तो हम लोग को ध्यान देना ज्ञानी जैल सिंह। कौन? ज्ञानी जैल सिंह। हम लोग को ध्यान देना है जो ज्ञानी जैल सिंह थे ये 1982 में राष्ट्रपति बने थे, ये हम लोग को ध्यान देना है। और 77 से लगभग 1977 से लेकर के 82 तक नीलम संजीव रेड्डी जी थे। कितने तक? 82 तक, ये हम लोग को ध्यान देना है। 1982 तक। 82 में फिर ज्ञानी जैल सिंह बने। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 36 के बाद हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 37 क्या है। क्वेश्चन नंबर 37 है चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम जिन्होंने 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया और पूरे भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तो चंद्रगुप्त का बात कर रहा है, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य का, क्योंकि ये 298 ईसा पूर्व की बात हो रहा है। 200 ईसा पूर्व में ये मौर्य काल था। तो हम लोगों को ध्यान देना है कि चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम क्या था। तो हम लोगों को ध्यान देना इनके पुत्र का नाम था बिंदुसार। क्या नाम था? बिंदुसार। इन्होंने शासन किया और अपने राज्य का विस्तार किया था। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 38 क्या है। क्वेश्चन नंबर 37 है, मतलब उसमें प्रिंट में थोड़ा गड़बड़ी हो गई है। हम लोग को ध्यान देना है डाट की महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली पारंपरिक पोशाक मेखला चादर मतलब चादर होना था। मेखला चादर
कहा जाता है? मेखला चादर कहाँ की महिलाएं पहनती है कहने का मतलब है, तो हम लोगों को ध्यान देना असम की महिलाएं, क्या है, असम की महिलाएं जो पहनती हैं चादर उसको मेखला चादर कहते हैं, ये हम लोग को ध्यान देना है। चलिए अगला देखते हैं। तो ये 38 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, ये हम लोग को ध्यान देना है कि रविंद्रनाथ टैगोर, क्या है, रविंद्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा था? तो हम लोग को पता है भारत का राष्ट्रीय गान भी लिखा था, और किसका, बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय गान इन्होंने लिखा था, आमार सोनार बांग्ला। कौन, आमार सोनार बांग्ला, ये हम लोग को ध्यान देना है, इनकी कृत है, ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान बाद में बना। तो इस प्रकार से ये हमारे लगभग 38 क्वेश्चन थे मित्रों, इसका हम लोगों ने लगभग एनालिसिस कर लिया है, और इससे मिलते जुलते जो क्वेश्चन थे उसका भी हम लोग एनालिसिस किए हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोग पढ़िए और अच्छे से तैयारी कीजिए ताकि आपका सिलेक्शन निश्चित हो पाए। मित्रों तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।